हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आपके स्टॉक मार्केट कैरियर के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज हम ब्लू चिप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के बारे में बहुत ही गहराई से जानेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि ये पेनी स्टॉक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5500 से ज़्यादा कंपनियां सेंसेक्स में लिस्टेड हैं। तो इन 5500 कंपनियों को हम 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो है ब्लू चिप स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स, साइक्लिक स्टॉक्स, एसेट्स हैवी स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। तो आज हम इन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता होते हैं, जैसे 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया एक्सेट्रा। पीटर लिंच इन स्टॉक्स को टर्न अराउंड स्टॉक्स भी कहते थे। ये वो कंपनीज होती है जो फिलहाल कोई प्रॉब्लम में फंसी है या बैंकरप्ट होने वाली है या किसी बिजनेस मॉडल को लेकर स्ट्रगल कर रही है, और यही रीज़न है कि इसका शेयर प्राइस इतना गिरा हुआ है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं तो ये सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक है। कुछ पेनी स्टॉक्स तो इससे भी कम प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 1 रुपया या 50 पैसा में। तो इन सब कंपनीज की एक खास बात होती है कि अगर इनमें बहुत छोटा सा अमाउंट भी डाला जाए तो इसके आपको हज़ारों शेयर मिल सकते हैं। और अधिकतर लोग इन कंपनीज में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर ये कंपनीज ग्रो कर जाए फ्यूचर में तो इनसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, और क्या पता ऐसे स्टॉक्स उनको अंबानी जितना अमीर बना दें। अब अगर दूसरी एस्पेक्ट को देखा जाए तो इसमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है। तो कुछ लोग इन छोटे फ्लक्चुएशन से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे सुज़लॉन का स्टॉक पिछले 6 मंथ में 72% की रिटर्न दिया है, मतलब पिछले 6 मंथ में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे डबल किए हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। तो ब्लू चिप स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ये वो कंपनीज होते हैं जिनके शेयर प्राइस बहुत ही महंगे होते हैं, और ज़्यादातर ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होते हैं। जैसे ये नेस्ले का शेयर चार्ट है, आप देख सकते हो कि इसका शेयर प्राइस 18,000 के ऊपर है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तो आप सिर्फ इसके 5 शेयर ही खरीद पाओगे। तो इन ब्लू चिप स्टॉक्स की कंपनीज की यही एक डिसएडवांटेज होती है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब आपको बहुत ही कम क्वांटिटी खरीदने को मिलती है, और शॉर्ट टर्म में आपको 100 से 200% का रिटर्न इसमें नहीं मिल सकता है। अब दोस्तों, भले ही ये महंगी होती है बट इनमें कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से लोग इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो ये कि इनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे अगर हम सबसे पुरानी कंपनीज की लिस्ट देखें तो नेस्ले 150 ईयर्स पुरानी कंपनी है, यानी अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये कंपनी अपना बिजनेस करती थी। डाबर की बात करें तो ये 140 ईयर्स पुरानी कंपनी है, और ब्रिटानिया की बात करें तो ये 130 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इन कंपनीज के डूबने के चांसेस कितने हैं। लोग कहते हैं कि आजकल गवर्नमेंट बिजनेस को इतना सपोर्ट नहीं करती, पर आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स ने लगातार 20 साल से 28% का CAGR रिटर्न दिया है। दूसरी अच्छी बात देखी जाए तो इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप ट्रेडिंग टाइम जो कि 9:30 टू 3:30 तक होती है उसमें आपको इन्हें बाई करना है तो आप इन्हें बहुत आराम से बाई कर सकते हो। लेकिन पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में बहुत वेट करना पड़ सकता है। जैसे ये सनकेयर ट्रेडर लिमिटेड का स्टॉक है, इसमें लगातार 5 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है, वो भी मार्केट ओपन होते ही। तो जब तक ये लोअर सर्किट लगाएगा आप तो इसे सेल नहीं कर सकते, एंड इसी कारण से आपका या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या तो आप लॉस में निकलोगे। अब दोस्तों, ये पेनी स्टॉक्स इतना नीचे क्यों जा रहा है, हम इसको भी बहुत ही जल्दी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिगनर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें से 90% लोग इन्हीं पेनी स्टॉक से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो इनके एडवांटेजेस को देखते हैं, डिसएडवांटेजेस को नहीं।
और ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बात किसी ने बताया ही नहीं कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्चुअली उस स्टॉक में नहीं बल्कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एंड उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। पेनी स्टॉक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि उनके मैनेजमेंट को हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि उनके इंटरव्यूज भी तो नहीं होते। लोग सोचते हैं कि अगर ये पेनी स्टॉक्स ग्रो कर जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में पेनी स्टॉक्स जो है उनका डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रगलिंग कंपनीज होते हैं जो बैंकरप्ट होने ही वाले होते हैं। तो अगर हम चेक करें कि सन केयर ट्रेडर लिमिटेड इतना नीचे क्यों जा रहा है, तो सबसे पहला रीज़न यह है कि पिछले कुछ सालों में इसको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो। दूसरा, अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी पूरी की पूरी होल्डिंग पब्लिक की है, ना ही इसमें FIIs हैं ना ही इसमें DIIs हैं, और प्रमोटर ने भी अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं। ये पैटर्न आपको मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स में ही दिखता है। मेजॉरिटी स्टॉक्स पब्लिक के पास होंगी एंड प्रमोटर्स अपने होल्डिंग बेच रहे होंगे। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को अगर देखा जाए, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो ये भी माइनस में है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या हालत है। अगर आप इसकी डेप्थ की बात करो तो वो भी इसके रिजर्व से ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या अब भी आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब तक शायद आपको ये समझ आ रहा होगा कि पेनी स्टॉक से अधिकतर लोग लॉस ही क्यों उठाते हैं। एक बात बता दूं कि कंपनीज बैंकरप्ट होने पर इसकी शेयर प्राइस 0 भी हो सकती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये स्टॉक तो सिर्फ 2 रुपए का है और कितना नीचे जाएगा, तो आपका लॉस होना तय है। और ऐसे हजारों पेनी स्टॉक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। पर आप ही सोचिए, कोई भी कंपनी जब अपना IPO लाती है तो क्या वो 1 रुपए 2 रुपए या 10 रुपए का होता है? नहीं ना। तो ये स्टॉक्स का प्राइस इतना कम इसलिए भी है क्योंकि ये स्ट्रगलिंग कंपनीज है। अब कुछ लोग कहेंगे कि राकेश झुनझुनवाला ने भी तो टाइटन में इन्वेस्ट किया था जब वो सिर्फ 3 रुपए का था, और आज टाइटन का एक शेयर 2400 रुपया के ऊपर है। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई, वो राकेश झुनझुनवाला हैं, उन्होंने सिर्फ टाइटन में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उन्होंने टाइटन जैसे कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, बट आप जानते हो कि फेलियर को कवर कोई भी नहीं करता है। एंड सेकेंडली, टाइटन तभी भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी था, भले ही वो स्टॉक मार्केट में नई लिस्ट हुई हो। तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के स्टार्ट में आप ऐसे इंसान के साथ तो खुद को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो जो ऑलरेडी बिग बुल है या तभी भी आपसे कहीं ज़्यादा आगे था। तो एट लास्ट आपको बस यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट बाय नेचर एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसे जगह में अपने पैसों को कम रिस्क में लेते हुए बचाना चाहोगे, या फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सारा पैसा गंवाना चाहोगे। एंड आई एम श्योर दूसरे ऑप्शन में लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो यही है वो स्टॉक मार्केट जहां से कुछ लोग अपना पैसा बना रहे हैं एंड कुछ लोग अपना सारा पैसा गंवा रहे हैं। जो लोग इस पेनी स्टॉक वर्सेस ब्लू चिप स्टॉक्स के गेम को समझ नहीं सकते हैं, वो कभी भी अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस डलते ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।